गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट है 71, ठीक है, और ये 6 से 8 तक के लिए है। चलिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं, फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। अब आप लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। आपने अब तक पढ़ाई करने के कुछ अलग तरीके और नियम बना लिए होंगे। आइए उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें। अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें, फिर उसे लिखकर अपने पढ़ने वाली जगह के सामने दीवार पर लगाएं। देखिए बेटा, जो इन्होंने वर्कशीट में लिखा हुआ है, ये तो इसमें कोई समझाने वाली वैसी चीज़ नहीं है, पर फिर भी देखो बेटा, जब ये महामारी कोरोना आई थी तो सब जगह लॉकडाउन लग गया था, है ना। सब बंद हो गया था, मम्मी पापा कोई काम पे नहीं जा पा रहा था, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीता है, हम लोगों को कई तरीके भी पता चल गए हैं, है ना। हमें अब आदत हो गई है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की, कि घर से बाहर जाना है तो मास्क पहनना है। और अब आप लोगों को पता है, आपके मम्मी पापा भी काम पर जाने लगे हैं, है ना। और पढ़ाई भी हो रही है स्कूलों से। भले ही हम स्कूल नहीं जा पा रहे, पर जो हमारी दिल्ली सरकार है, ठीक है, वो हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी वर्कशीट्स बना के देती हैं, और हमारे टीचर्स भी हमें पूरी मदद करते हैं, ठीक है बेटा। और हमारे टीचर्स भी हमारी पूरी मदद कर रहे हैं। वो हमें वीडियो बना के भेजते हैं। अगर आप लोग उनसे फ़ोन पे बात करते हो तो वो आपको बताते हैं ना, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो चलिए। और इन्होंने एक बात बोली है कि आप लोगों को अपना एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। अगर टाइम टेबल बनाने से क्या होता है, एक योजनाबद्ध तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, प्लान तरीके से आप पढ़ते हैं, तो आपका टाइम भी बचता है और आपका पढ़ाई में मन भी लगा रहता है। तो चलिए बेटा, वर्कशीट में जो प्रश्न उत्तर हैं वो कर लेते हैं। हाँ, तो बेटा, ये जो वर्कशीट है, इसमें जो ये आपसे सारी बातें पूछी गई हैं, उनको मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के रूप में समझाती हूँ अभी। चलिए बेटा, प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, पढ़ाई में कौन कौन आपकी सहायता करता है। तो मैडम, मम्मी पापा, भाई दीदी मेरी मदद करते हैं, उनकी मदद से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अगला है, आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है। तो मेरी दीदी भाई मेरे साथ अपनी पढ़ाई करते हैं, और मेरी मम्मी कहानियाँ पढ़ लेती हैं, है ना। वो भी घर का काम खत्म करके मेरे साथ कहानियाँ पढ़ने बैठ जाती हैं। आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथी से कैसे सहायता ले सकते हैं। मुझे जो विषय समझ नहीं आता, उस विषय के शिक्षक से फ़ोन पर मैं समझ लेती हूँ। कभी कभी अपनी सहेली से भी चर्चा कर लेती हूँ कि दिया हुआ काम कैसे करना होता है ना। कई बार बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, हम सोचते हैं मैडम से क्या पूछना, हम अपने फ्रेंड से ही पूछ लेते हैं। पढ़ाई की जगह का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस जगह पर पढ़ाई करनी है उधर रोशनी होनी चाहिए बेटा पूरी, ठीक है। मैं अपनी पढ़ाई की जगह साथ में आप ये भी लिख सकते हैं कि जो जगह है पढ़ाई की, मैं उसे साफ सुथरी रखती हूँ। ध्यान देती हूँ कि उस जगह पर रोशनी और हवा हो। ऐसा करने से मेरी पढ़ाई में मन लगता है और मेरी आंखों पर बुरा असर भी नहीं पड़ता। अगर आप एक ऐसी जगह पर बैठ के पढ़े जहाँ पर अंधेरा है, तो बेटा आपकी आंखें तो ख़राब होंगी, है ना। अब अगला प्रश्न है, आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं तो किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है। कोरोना के कारण मैं विद्यालय नहीं जा सकती, लेकिन मोबाइल पर मेरी मैडम काम भेजती हैं और उसे वीडियो की मदद से समझाती भी हैं। कभी मेरे मोबाइल में अगर नेट ख़त्म हो जाता है तो मैं स्कूल से वर्कशीट ले आती हूँ। अगर कभी ऐसा होता है कि मोबाइल में नेट ख़त्म हो जाए, और फ़ोन पर मैडम से समझ भी लेती हूँ। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन होने पर आप पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। तो बेटा देखो, स्मार्टफोन है तो मैडम जो वर्कशीट या किताब की कोई भी पार्ट फ़ोन पर भेजती हैं, मैं उसे समझाते हुए अपनी वीडियो भी भेजती हैं। मुझे फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आती तो मैं मैडम से फ़ोन कर लेती हूँ। अगला है, पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। तो मैं कभी कभी गाने सुनती हूँ, कभी टीवी देखती हूँ, और अपने भाई बहन के साथ लूडो और कैरम खेलती हूँ। ठीक है बेटा, आपकी वर्कशीट पूरी हो गई है, इसे कर लीजिएगा। थैंक यू।